दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस जोय बॉय की हाकी को महसूस करके लूफी गियर 5 में भी हक्का बक्का रह गया था और पांचों एल्डर्स की मोस्टर फॉर्म एक ही झटके में बंद हो गई थी और जो चार एल्डर्स वहां जादू टोना करके आए थे, जोय बॉय की हाकी ने उनको वापस मैरी चोइस में पटक के मारा था। इतनी पावरफुल हाकी के एग हेड आइलैंड पे अनलीस होने के बाद भी नामी, चोपर और उसोप जैसे कैरेक्टर्स बेहोश क्यों नहीं हो गए? और ये तीनों तो इतने कमजोर थे कि अगर हाकी की वजह से ये तीनों मर भी जाते तब भी कोई ओडा को कुछ ना कहता। तो सवाल ये है कि जोय बॉय की इतनी पावरफुल हाकी के बाद भी आखिर इन लोगों को कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक तरफ तो लूफी की भी हालत खराब हो गई थी और दूसरी तरफ इन जैसों को कुछ भी नहीं हुआ। तो बात यह है कि जोय बॉय ने अपनी सबसे पावरफुल हाकी एमेथ को दी थी ताकि जब एमेथ की जान खतरे में हो या एमेथ के किसी अपने की या उनकी जिनको एमेथ बचाना चाहता है तो एमेथ उन्हें बचा पाए। हाँ, माना कि जोय बॉय की हाकी बहुत पावरफुल थी, इतना कि गियर 5 लूफी लिटरली उस हाकी को महसूस करके कांप रहा था। और थोड़ी देर बाद जब हमें इमू को दिखाया जाता है वो भी इस हाकी को महसूस करके शॉक हो जाता है और इमू इसको पहचान भी लेता है कि ये हाकी तो जोय बॉय की है। पर देखो, हाकी अपने आप सब पर हमला नहीं करती। हाँ, अगर कोई सीखदड़ हो तो बात अलग है, मतलब अगर किसी पे हाकी यूज ना करनी आती हो पर उस पे एक तगड़ी हाकी हो तब वो बंदा पूरे मोहल्ले को ही गलती से मिटा सकता है। पर अहमद हाकी के बारे में जानता था, ये भी कि हाकी क्या है और ये कैसे काम करती है। तो 5 एल्डर्स से फाइट करते वक्त अहमद समझ गया था कि बिना जोय बॉय की हाकी का यूज करे वो लूफी और उसके साथियों को बचा नहीं पाएगा। तो अहमद ने जोय बॉय की हाकी का यूज करते वक्त हाकी को नेवी, 5 एल्डर्स और उनके एलाइज की तरफ ही अग्रेसिव किया, जिसकी वजह से वाइस एडमिरल्स तक बेहोश हो गए और रैगहेड आइलैंड में यॉर्क, जो कि घटना क्षेत्र से बहुत दूर था, वो भी हाकी के लपेटे में आकर लुढ़क गया। तो ये कोई रैंडम हाकी अटैक नहीं था, बल्कि अहमद ने इसे जानबूझकर सिर्फ दुश्मनों पर ही किया था। लेकिन अब आप कहोगे कि जब हाकी अटैक सिर्फ दुश्मनों पर किया गया था तो लूफी कैसे कांप गया था? तो लूफी इसलिए नहीं कांपा था कि वो अटैक लूफी पे किया गया था। अगर वो होता तो लूफी का गियर 5 बंद हो जाता और वो हाकी की वजह से अपने नॉर्मल रूप में आ जाता, क्योंकि जोय बॉय की हाकी नेक्स्ट लेवल थी। असल में लूफी इसलिए कांपा था क्योंकि लूफी बहुत तगड़ा है और उसने जोय बॉय की हाकी को महसूस किया था और यहाँ लूफी को पता चलता है कि ये हाकी उसकी और 5 एल्डर्स की हाकी से कई गुना ज्यादा बड़ी है और हाकी के इसी अंतर को देखकर लूफी कांप गया था। और इसीलिए ही उसोप, नामी और बहुत से कमजोर जाइंट्स जो कि हाकी के बहुत पास थे उनको कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इनका इतना कमजोर होने की वजह से ये लोग खुद से इस हाकी को महसूस नहीं कर पाए। तो आज लूफी ने सबसे टॉप की हाकी को देख लिया है और इस लेवल की हाकी आज के टाइम पे बस एक शख्स पे है और यही ऐसी हाकी निकाल सकता है और वो कोई और नहीं बल्कि इमू है। और जोय बॉय इमू का ही राइवल था। हालांकि जोय बॉय वॉर हार गया था पर दोनों बिल्कुल टक्कर के थे और जब ओडा रिवील करेगा कि जोय बॉय असल में कैसे हारा था तो ये सब देखना बहुत एपिक होगा। तो बस आज के लिए इतना ही।